अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे से पाकिस्तान में इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि लोगों के पास माली तौर पर इतनी पोजीशन उनकी मुस्तहकम नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली कुर्बानी कर सकें, और शेयर्ड और आसानी के मोड पे आने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं जो सामने आ रही हैं, और मैं आज आप लोगों को चाहता हूँ कि उसके बारे में पता हो कि इज्तिमाई कुर्बानी में, जहाँ पहले ये होता था कि मदरसे में या मस्जिद में या मोहल्ले में लोग मिल के इज्तिमाई कुर्बानी करते थे, अब इसमें बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, इदारे आ गए हैं, NGOs आ गई हैं, और इसकी वजह से उसमें कुछ ख़राबियाँ भी सामने आती जा रही हैं। लिहाजा उन ख़राबियों से आपको आगाह होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक तो ये ख़राबी है क्योंकि ये वॉल्यूम बेस काम हो रहा होता है, और वो लोग इसको बिज़नेस के तौर पे कर रहे होते हैं, और बिज़नेस के तौर पे जब कर रहे होते हैं तो वो मनी मेकिंग के लिए इसको करते हैं और उसमें से प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक तो जानवरों की क्वालिटी वो नहीं होती। बाज़ दफ़ा हमने ये नोट किया है पिछले कुछ सालों में कि जानवर ऐसे भी उसमें आ जाते हैं जो कि कुर्बानी के काबिल ही नहीं होते शरई तौर पर। ये आपका एक शरई फरीज़ा है, और इसके लिए आपको अच्छा जानवर कुर्बान करना है। इसके लिए मरियल, सड़े हुए और बिल्कुल कमज़ोर, और यानी कि ऐसे जो गिर रहे हों, वो ज़ाहरी तौर पे तस्वीरें तो अच्छी नज़र आ जाती हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा। लिहाजा तमाम लोग जो भी इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल होते हैं तो इसको आखिर वक्त तक इन चीज़ों को ख़ुद से या उनका कोई नुमाइंदा लाजमी देखा करे कि ये सारी चीज़ें एज़ पर शरिया रिक्वायरमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और चीज़ होती है वो ये होती है कि कुर्बानी वाले दिन जो कि रश होता है और बहुत सारी कुर्बानियाँ होनी होती हैं, और वो आपके सामने नहीं हो रही होती, दूर दराज किसी स्लॉटर हाउस या किसी जगह पे हो रही होती हैं, तो गोश्त जो है वो सारा इकट्ठा कर दिया जाए। एक गाय के या बड़े के 7 हिस्से होते हैं, अगर आप उससे 8 हिस्से बनाएंगे तो वो कतई तौर पर, शरई तौर पर वो कुर्बानी नहीं होगी। जबकि यहाँ पर गोश्त तोल के दिया जाता है, ये 12 किलो है, 13 किलो है, और ये चीज़ भी टेक्निकली देखने वाली है, उस पर उलमाए कराम से भी रहनुमाई ली जाए। बेहतर होगा कि आप करीब तरीन ऐसी जगह पे अपनी इज्तिमाई कुर्बानी करें जो आपके सामने या आपके नुमाइंदों के सामने चीज़ें हो रही हों, और उसको उस तरह से डिवाइड कीजिए। फिर सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त है कि इस वक्त जो साल का गर्म तरीन दिन होते हैं, 16, 17, 18 जून, इस दफ़ा कुर्बानी जो है इस ईद कुर्बान इन दिनों में आ रही है, और इस वक्त मीट की क्वालिटी को मेंटेन रखना या उसको बेहतर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले कई सालों में भी लोगों की बहुत सारे गोश्त ख़राब हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा और ज़्यादा चांस है। लिहाजा कोशिश करेंगे करीब 3 जगहों पर ये कुर्बानी में आप शामिल हों, और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता हों कि मीट की क्वालिटी जो है उसको कैसे मेंटेन रखा जा सकता है इतने सख्त मौसम में। तो उसके लिए अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं तो आपको पता होना चाहिए। इस हवाले से हम कुछ और वीडियोस बना के आपसे शेयर कर देंगे, ताकि आपको उसकी क्वालिटी चेक भी कर सकें, और आपको पता हो कि जो लोग आपको ये मीट सप्लाई कर रहे हैं या कुर्बानी आपकी कंडक्ट करवा रहे हैं वो सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन चीज़ों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, और इस सख्त मौसम में किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, इस हवाले से हम आपके लिए एक अलग से वीडियो भी शेयर कर देंगे। शुक्रिया।